1, 2, 3, come on! क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपन देख रहे थे धातु कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको हर बार पता है कि अपन 5-7 सेकंड में सवाल उड़ा देंगे, और उड़ाना ही है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अपने माइंड को समझाओ कि हम यदि सिलेक्ट होना चाहते हैं तो कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, और कैलकुलेशन भी करेंगे तो बहुत फास्ट करेंगे। आप यदि हमारे साथ 1 साल तक जुड़े रहे तो गारंटी के साथ सिलेक्शन लेके जाओगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ना ही आपने पढ़े होंगे, और आपको इस चैनल पर पूरे मैथमेटिक्स, यहाँ पर जीएस और रीजनिंग भी स्टार्ट होगी, और बहुत जल्द नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद हम कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वही नई अप्रोच के साथ। अब अभी तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, एक में भी ऑप्शन नहीं लिए, तब भी हम आपसे कह रहे हैं 10-20 सेकंड में सवाल उड़ा देंगे, और जब ऑप्शन रहेंगे तब 5 सेकंड सवाल उड़ाएंगे, देखेंगे और सवाल का उत्तर यही तुम लोगों को सिखाएंगे। और बस सुबह उठकर टारगेट फिक्स करना है, टारगेट को पूरा करना है। टारगेट पूरा होने के बाद ही सोओगे मेरे मित्रों, खाना भी नहीं खाना है, याद रखो। क्योंकि तुम यदि पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो तुम्हारे माता पिता जो गरीबी में जी रहे हैं, तुम जो गरीबी में जी रहे हो, तुम जो तसला पटक रहे हो, तुम जो दूसरों की मजदूरी कर रहे हो, उससे यदि ऊपर उठना है तो एकमात्र तुम्हारे लिए सहारा है कि मेहनत, और मेरे साथ जुड़े रहो। कल ही मेहनत करना है, बहुत मेहनत। दूसरों से यदि अपन को श्रेष्ठ बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी, उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मैरी कॉम की कहानी बताते हैं तुम्हें हम आज। आइए, एक बार मैरी कॉम बहुत ग्रुप में गई, अपनी लड़कियों के साथ ग्रुप में गए, तो मैरी कॉम रात के 2 बजे तक मेहनत किया उसने। सब सो गए, तब भी वो मेहनत करती रही। उसके गुरु आए, बोले बेटा अभी तक आप सो नहीं। मेरी कॉम ने कहा सब लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, सब लोग सो जाते हैं तब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो याद रखो कि जब तुम बढ़त ले रहे हो, यदि मैं उनके बराबर ही मेहनत करूँ तो मैं उनसे बढ़त कहाँ ले पाया हूँ। मुझे एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेंगे। वही तो मेरी जीत है, वही तो मेरा एडवांटेज है। तो यही आपको करना है, सब लोग सोएं तब भी पढ़ना है, और जब वो पढ़ें तब तो पढ़ना ही है। एक एक समय कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। आइए, एससीएफ निकालना है तो पहले हम आपको 10 सेकंड में सवाल उड़ाएंगे। आइए, 10 सेकंड बोल दिया, 10 सेकंड। सबसे पहले हमने क्या बताया था, इनका अंतर क्या बोला था, अंतर। आइए, तो अंतर कितना होगा बोलो, 100, 580 होता है, 100 होता है, लेकिन 4 का 96, तो हम कहेंगे 96 का पूरा भाग चला जाएगा, तो हम कहेंगे भाई हमारा एससीएफ हो जाएगा। क्या बोले हैं, 96 का। हम कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना आया, 96 आया। कितना आया, 96 आया। यदि हम कहेंगे हमारा एससीएफ क्या होगा, 96, और 96 नहीं होगा तो उसका कोई एक फैक्टर होगा, लेकिन 96 से बड़ा नहीं होगा, याद रखो। 96 का चेक कर लेते हैं, 96 का इसमें जाता है 5 बार, 96 पंचे 480। कैसे पता हमें, हमने जब 96 का 5 में गुणा किया, तो हमने 96 का 5 में गुणा किया तो हमको ऐसा दिखा कि 0 था ना, तो हमने 5 बार देख लेते हैं। तो 96 का 5 में गुणा किया, तो 5 में गुणा हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं 10/2। देखो कितना आसान दिखे, 48 हो गया 480। ये नंबर दिखना चाहिए, लिखना नहीं है, दिखना चाहिए, दिखेगा ये, ठीक है। 10/2 लिखा, हमने आधा किया और 480 हो गया। इसमें जाता है तो इसमें चेक नहीं करना है, बस एक में चेक करना है। क्यों करना है, तो इसका एससीएफ कितना आ जाएगा, 96, मात्र 2 सेकंड। बोला क्या, इनका अंतर 96 का हमने चेक कर लिया, इसमें चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आज समझते हैं। देखो ये है 480, हमने बोला इस यहाँ पर आप 96 इसमें जोड़ दोगे तो बनता है 576। ये आपका नंबर है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है ना 96। आप बोले इसमें 480 में 96 जोड़ दोगे तो ये नंबर बन जाता है 576, करेक्ट है। हम बोले इसमें जाता है, इसमें 96 का भाग जाता है, और इसमें भी जाता है 96 का भाग, जो अंतर है, तो इसमें भी जाएगा, उनके दोनों के जोड़ में भी जाएगा। यदि इसमें जा रहा है 96 का भाग, इसमें जा रहा है, तो इनके जोड़ में भी 96 का भाग जाएगा। इसलिए इसमें चेक नहीं करना है। वो कितनी बार कितनी बार जाएगा ये भी बता देंगे। तो ये 5 बार गया, एक बार ये 6 बार, तो 6 बार भाग जाएगा। आप
बड़ा करके देख लेना। यही मेरे मित्रों जीत है। आइए अब पूरा कैलकुलेट करेंगे, पूरा भी कैलकुलेट करेंगे, और वो कहेगा भाई तू पूरा कर तो पूरा भी हराएंगे, और वो कहेगा नहीं तू अपने तरीके से कर, तो 5 सेकंड बहुत कह दिया, 5 सेकंड। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। आप क्या कर रहे हैं, पूरे कैलकुलेट करके बता रहे हैं। एचसीएफ जो 96 आया है उस 96 का इसमें भी भाग जा रहा है, उसमें भी जा रहा है। एचसीएफ वो संख्या होती है इसमें दोनों का भाग, जिस संख्या का इन सब नंबर में भाग चला जाता है। करेक्ट है। देखो हमने कहा 48 480 में भी गया 96 का भाग, और 576 में भी गया। इसमें कितनी बार गया, 96 इंटू 5 है, ये कितने हैं 96 इंटू 6। करेक्ट है। 96 इंटू 6 है तो 96 इंटू 5। यदि हम 96 कॉमन ले लें, 96 हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा 5। ये गुणा इसमें होगा 96 का, इसमें गुणा होगा 6। तो याद रखो ये दो नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है दोनों। ऐसे कैसे हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। हम क्या बताना चाह रहे हैं, यदि आप इसमें से एचसीएफ निकाल लोगे, दोनों में से एचसीएफ निकाल लोगे, तो वो जो नंबर है वो क्या है, को प्राइम रहेंगे। कैसे हो जाएंगे, को प्राइम। याद रखना इस चीज को, इसको हम अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो यदि हम एचसीएफ का इन को प्राइम नंबर है 5 और 6 में, को प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है आपस में अभाज्य है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, एक कॉमन होगा सिर्फ, बहुत ही अभाज्य संख्या है। तो समझो सहअभाज्य मतलब सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब इन दोनों में एक से एक कॉमन है। अब 96 का इसमें गुणा होगा तो ये बनेगा, 96 का इसमें गुणा होगा तो ये बन जाएगा। तो मतलब यदि हम 96 इसमें से एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्या अब देखो हम कैसे कभी कभी ऐसा यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे कि हम कहेंगे जो नंबर है पहला हमारा नंबर कितना है 480, और दूसरा नंबर कितना है ये है 576। तो हम कहेंगे जो 480 बना है इसमें 96 इंटू 5 है, तो ये 476 है, 576 96 इंटू 6 है। यदि हम एचसीएफ कितना है 96 है, एचसीएफ कितना है 96 है। यदि हम एचसीएफ निकाल दें, क्या निकाल दें, एचसीएफ 96 है। ठीक है। तो जो नंबर है 6 और 5 ये कैसे रहेंगे, को प्राइम। 6 और 5 कैसे रहेंगे, को प्राइम, को प्राइम। ठीक है, राइट है। यदि आपसे कह दिया जाए कि 96 जो एचसीएफ है और को संख्या है 6 और 5 में है, तो आप कहोगे जो संख्या नहीं है ये क्या है, को प्राइम नंबर है। कि 96 का इसमें गुणा करोगे और 96 का इसमें गुणा करोगे तो ये संख्या बन जाएगी 2। तो हम कहेंगे संख्याएं कैसे मिलकर बनी होती है, आप कहोगे संख्या मिलकर बनी होती है, एचसीएफ का गुणा होता है और को प्राइम। को प्राइम मतलब हम को प्राइम को एक्स से डिफाइन कर रहे हैं। एक्स वाई क्या है, को प्राइम, यहाँ लिख देते हैं। एक्स और वाई कैसे नंबर है, को प्राइम, यहाँ लिख देते हैं। एक्स और वाई आपस में कैसे है, को प्राइम है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, अलग अलग नंबर है, ये दोनों को प्राइम है। तो हम कहेंगे एच इंटू एक्स ये है को प्राइम। ये m2 नंबर जो बना है वो कैसे बना है, एचसीएफ को गुणा होगा। देखो एचसीएफ गुणा होगा, ऐसा कैसा है, ये को प्राइम है, ये वाई है। तो एक्स वाई नंबर कभी भी जब हम पूछा जाए तो आप कहोगे एचसीएफ में गुणा होगा को प्राइम का, प्राइम नंबर होना चाहिए को प्राइम। मतलब आपस में दोनों 5 और 6 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कॉमन है एक, इसलिए वो आपस में कहते हैं को प्राइम नंबर सहअभाज्य। ये हम आपको बताना चाह रहे थे। इससे हर चीज से सीखते चलना है समय देने के लिए। हम क्यों कहते हैं कि आप सवाल हल करना एक अलग बात है और सिलेक्ट होना एक अलग बात है। सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो समय तो देना पड़ेगा। आप सवाल हल किए और बढ़ गए आगे, कुछ सीखा नहीं उस सवाल से, तो याद रखना वो व्यर्थ है आपका सवाल लगाना, क्योंकि हर लड़का उसी तरीके से कर रहा है, फिर आपकी जीत कहाँ है, यही सोचना है बस। साफ करें, साफ कर देते हैं। चलो साफ के लिए कुछ है नहीं है, साफ के लिए चलो यही साफ कर देते हैं। तो क्या समझे आप कि आपने ये नोट करते चलना, आप नोट करते चलना। क्या समझे कि जब हमको ये जो नंबर है इसमें नंबर कभी भी हम पूछना है, आपको दो संख्या है 480 और 576, तो आप कहोगे इसमें एचसीएफ होगा और एक्स होगा। एक्स क्या है, को प्राइम, और एचसीएफ इसके साथ भी होगा और वाई होगा। एक्स और वाई क्या है, को प्राइम है। ये आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, को प्राइम, राइट। ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। एचसीएफ 96 आया, हम लिख दिया 96। 5 बार गया तो 5 लिख दिया, तो ये को प्राइम है 5, एक्स की वैल्यू है। 96 आया और 5 वाई क्या है, यहाँ पर इसको देख रहे हैं, पहले उत्तर को हल कर रहे हैं, पहले वाले सवाल को हल कर रहे हैं 6, तो आप कहोगे ये को प्राइम है आपस में। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया अपना। बहुत आसानी से अपन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आप अपन पूरा करना जानते हैं, पूरा भी कर लेते हैं। कोई कहे पूरा भी करो तो पूरा भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टर निकालो। क्या निकालोगे, फैक्टर। चलो इसके फैक्टर निकालो। 480 के फैक्टर बताओ क्या होंगे। 480 के फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं। एक 0 है, एक 2 है। 0 में क्या होता है, 1 2 और 5। अब क्या होता है 48। 48 में क्या होते हैं बोलो,
48 में क्या होता है 16 3 48, 16 3 48। तो 16 में कितने होते हैं 2 की पावर 4 होते हैं, एक 2 अपने पास है तो 5 हो जाएंगे और 3 और रहेगा 16 3 48। तो 2 की पावर 4 तो 16 48 में क्या है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 3 तो 3 का और रख दिया हमने 16 2 और बड़े लिखते अपने पास इसमें ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो अब 576 होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 576 बता है 24 का स्क्वायर होता है, कितने का होता है 24 का स्क्वायर। तो 24 में कैसे बनते हैं बताओ 8 3 24 24 देखो ये 24 बनते हैं 8 तो 3 इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 8 में क्या है 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, 3 का गुणा होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 6 इनटू 3 स्क्वायर ये हो गया। समझ आई कि नहीं आई क्या बोले। अब हमने आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताए थे तो आप लोग बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर आप लोग निकालना जानते हो ना, इसमें जो पावर है उनका गुणा किया जाता है एक जोड़ के, इसमें एक जोड़ोगे इसमें 6 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 12 दूनी 24 हो जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर ये हमने फैक्टरी क्लास में आपको बताया था। तो कहीं आपसे पूछा जाता है कि 480 के फैक्टर कितने होंगे, मतलब कितनी संख्याएं जिनमें 480 का भाग चला जाता है, ठीक है। कितनी संख्या जिनका 480 में भाग चला जाता है, इस संख्या में भाग चला जाता है। आप कितनी संख्या है तो आप इनके ऐसे प्राइम फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद जो घातें रहती हैं उनमें एक जोड़ दोगे और आपस में गुणा कर दोगे, ठीक है। तो ये बन जाता है। चलो अब अपन को क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे इन दोनों संख्याओं का, इसका और इसका। 2 की पावर इसमें कितनी है 6, इसमें कितनी है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 रख लेंगे, छोटी वाली घात रखी जाती है हमेशा याद रखो। चलो और क्या रखोगे, यहाँ 3 की पावर कितनी है 2 है और यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, तो 3 की पावर 1 रखोगे छोटी वाली पावर, एचसीएफ में छोटी वाली पावर। अब देखो 5 इसमें है क्या 5 नहीं, दोनों में होना चाहिए मौजूद। क्या होता है एचसीएफ मतलब दोनों में मौजूद होना चाहिए। यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 2 की पावर 5 है तो आप 2 की पावर 5 लोगे क्योंकि इसमें 5 मौजूद है, इसलिए छोटी वाली पावर को लेना है, याद रखो इस चीज को। चलिए तो ये हो गया अपना करेक्ट है। ये 2 16 2 की पावर 5 कितना होता है 32 96 ये हो गया एचसीएफ 96 करेक्ट है। समझ आई नहीं आई आप क्या समझे, इसमें 5 एक्स्ट्रा है, यदि आप इसमें से 5 हटा भी दोगे तब भी एचसीएफ वही आएगा। मतलब क्या समझे, हम ये बताना चाह रहे हैं मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा है, दोनों में होना चाहिए कॉमन, करेक्ट है करेक्ट। और इसमें ये 3 एक मौजूद एक 3 है वो भी एक्स्ट्रा है। इसमें यदि हम कह इसमें हम एक 3 का गुणा और कर दें, क्या करते हैं 3 का गुणा कर देंगे हम, इसमें 3 का गुणा और हो जाएगा तो एचसीएफ चेंज हो जाएगा। क्यों कि इसमें कितने 3 हो गए 2 3 हो गए और यहाँ पे भी 2 3 है तो एक 3 और आ जाएगा। ये समझ आई नहीं आई क्या किया हमने, हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो उसको हटा भी दोगे ना तब भी एचसीएफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आपके पास यहाँ पर 1 था 1 3 था, यदि यहाँ पर कितने 3 थे 2 3 थे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 बनाने के लिए 1 3 का और गुणा भी कर सकते हो तो एचसीएफ आपका यहाँ भी 1 3 की पावर एचसीएफ में भी उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं हम आपको, मान लीजिए 2 संख्या हैं, मान लीजिए एक बताना चाह रहे हैं 15 और एक है 25, इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बताओ 5 है कि नहीं है, एचसीएफ कितना है 5 है, कितना है 5 है। अब देखो ना 5 एचसीएफ आया, ठीक है, एचसीएफ कितना है 5 आया। अब हमको ये बताना चाह रहे हैं हम आपको, इसमें जो 0 बढ़ाया, दोनों संख्या 0 0 बढ़ाया तो इसमें भी 0 बढ़ जाएगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। यदि हमने इसमें 3 का गुणा किया इसमें और दोनों में 3 का गुणा किया संख्याओं में तो इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा एचसीएफ में। मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं हैं यदि उनमें एक बढ़ जाता है 3 3 तो जो एचसीएफ है उसमें भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यदि आप कहें यहाँ पर 5 का गुणा कर दो यहाँ भी 5 कर दो तो यहाँ भी 5 का ही गुणा हो जाएगा, ये एचसीएफ की क्वालिटी होती है, करेक्ट है। ये समझा आ रहा है इस चीज से। तो हमने आपको इतनी सारी चीजें बताई इस सवाल से, ठीक है। अब आपको आगे का सवाल करते हैं, समझ आई कि नहीं आई। तो अपन को पूरा करके हमने आपको बता दिया, ये सब नोट करते जाना जो हम बता रहे हैं। 96 हो गया, जब इसको देखते हैं सबसे पहले क्या देखना है, यदि शॉर्ट मेथड है अपना क्या है, अंतर देखो, अंतर कितना है, अंतर देखो ये कितना हो रहा है, देखो पहले 52 से जाओ 380 तक तो कितना जोड़ना पड़ेंगे 28 और 28 से फिर 480, 380 और 480 के बीच 100 का अंतर तो 128 हो जाएगा। कैसे बोला हमने, देखो आप 352 थे यहाँ पर आपको जाना 480 तक, तो हमने कहा पहले आप इसमें 28 जोड़ो, तो आप 28 जैसे जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 380। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अंतर 100 है तो ये अंतर 28 है, करेक्ट। तो पहले आप कितने गए 380 क्योंकि 380 ये
और 480 के बीच में 100 का अंतर है, यहाँ पर 28 बचता, तो 128। अब आप बोले कि भैया 128 का एचसीएफ, तो हम बोल सकते हैं कि 128 होगा, तो 128 नहीं हुआ तो 128 का कोई एक फैक्टर होगा, लेकिन 128 से बड़ा नहीं होगा हमारा एचसीएफ, 128 से बड़ा नहीं होगा, याद रखो इस चीज को। तो आप बोले 128 का चेक कर लेते हैं, चेक कर लो 2 सेकंड मात्र। सबसे पहले कैसे किया, 128 का चेक करेंगे हम, 128 अंतर आया, 128 चेक करना है, 128 से इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता, देख लो इसमें चेक कर लो, तो इसमें चेक नहीं करोगे, इसमें चेक कर लोगे तो इसमें चेक नहीं करोगे, करेक्ट है, तो इसमें चेक कर ले, चलो करो, देखो 120 होता, 128 का हम पढ़ रहे हैं 3 बार, 120 होता, ठीक है, तो 120 का कितना हो जाएगा 2, 128 को ऐसे देख रहे हैं, 28 का हम यहाँ तक करीब पहुंचना चाह रहे हैं, तो आप कहोगे 128 का हम कितनी बार पढ़ा, 12 3 36 3 बार पढ़ लें, तो पढ़ो 120 प्लस के 8, तो 360 प्लस के 24 कितने हो जाएंगे 384, और 384 में भाग जाता है पूरा 128 का, करेक्ट है। लेकिन ये तो 352 है, तो हम कहेंगे 128 कम कर लो तो भी पूरा भाग चला जाएगा, राइट है, इसमें आता है और 128 कम करोगे तो भी भाग चला जाएगा। देखो आप कह रहे हो कि 128 का जो भाग है वो 384 पूरा भाग जाता है, हम कहेंगे 28 में कम कर दो 128 तो भी पूरा भाग चला जाएगा, या फिर 128 जोड़ दो तभी पूरा भाग चला जाएगा। तो आप 128 कम करोगे तो क्या भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे 128 नहीं हो सकता। तो फिर आपके दिमाग में क्या आया, तो 128 नहीं होगा तो 128 से कोई एक फैक्टर होगा, तो हमें 128 का फैक्टर कैसे कर लो, इसका आधा कर लो, 64 देख लेते हैं, 128 आया, 128 का आधा कर लो, और 64 है, 128 होता है, 64 चेक कर लो, हम कहेंगे 64 का चेक कर लो, देखो कैसे करोगे, 352 है, 6 बार पढ़ लें, देखो 6 बार पढ़ोगे, 6 3 36, 360 प्लस के 24, ठीक है, 384 इसमें भी जाता है, 384 में 64 कम करोगे तो भी 352 तक नहीं पहुंच पाओगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में फिर और संख्या बढ़ी जाती है, फिर आती है 32 का चेक कर लो, 32 का चेक कर लो, 32 का देखो 320 प्लस के 32 इसमें जा रहा है, अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा 32, बहुत आसान था, इतना हमने आपको क्यों बताया, इतना हमने आपको बताया, सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा नंबर है जो 32 का पूरा भाग इन दोनों में जाता है, इसमें जाता है तो इसमें चेक नहीं करोगे, तो एक में चेक करना है, आपने इसमें चेक कर लिया तो इसमें 28 जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, तो 128 का ये फैक्टर है 32 चौको 128 होता है। क्या बताना चाह रहा है हम तो ये बताना चाह रहा, सबसे पहले किया एचसीएफ का अंतर, ये जो संख्या है उनका अंतर आने के बाद हम कहेंगे यदि अंतर यदि एचसीएफ नहीं है तो अंतर का कोई एक फैक्टर होगा, करेक्ट है। तो हमने कहा अंतर आया 128, अब 128 में चेक किया, हमने 128 का चेक किया, हमने कहा 128 क्रिया कितने होते 3 बार पढ़ा, क्योंकि 12 3 36 360 बार जाता, तो 128 कम में चला जाता, फिर 384 में जा रहा था, तो हमने 128 का चेक किया नहीं गया, तो हमने 62 का, इसका आधा क्या होता है 64 का चेक कर लो, तो 64 का चेक किया, क्योंकि 128 का फैक्टर क्या है 64 है, फिर और क्या है 32 भी है, 32 का भी भाग पूरा जाता है, बड़ा ले जाइए ना, और भी है बहुत सारे, लेकिन हमको बड़ा से बड़ा चाहिए ना, एचसीएफ तो बड़ा से बड़ा होता है, तो 64 का भी चेक किया, 64 का नहीं जाता, ठीक है, हमने लाख बचा था 32 का जैसे चेक किया 320 बना देखा हमें, और ये 32 320 प्लस के 32 352 होता है, यही 2 नंबर में आपको तोड़ के सीखना है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें जाता है इसमें चेक नहीं करोगे, ठीक है। अब हम ये भी बता सकते हैं कितनी बार जाता है, ये तो उत्तर हो गया अपना, लेकिन अपन ये भी सीख रहे हैं कि कितनी बार जाता है, ये 480 में, देखो आप बोलेगा 352 में 32 का पूरा भाग जाता है, 128 में जोड़ दोगे 480 बन जाएगा, है कि नहीं, ठीक है, अंतर कितना है 128 के बीच का, राइट। तो इसमें कहा हमने कहा कि इसको 32 का भाग दिया, इसमें तो कितनी बार गया 10 बार प्लस के 11 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 बार, कैसे किया 320 प्लस के 32 इसमें जा रहा है 10 बार, इसमें 11 बार ये चला गया, ये 32 चौको होता है, तो 11 बार दे और 4 बार दे, कितने बार चला जाएगा 15 बार, ये पूरा कितने बार हो जाएगा 11 बार यहाँ पर, इसके 4 बार, और तब जाके बना ये 15 बार इसमें चला जाएगा, तो हम ये बता सकते हैं कि 480 में 15 बार पूरा भाग चला जाएगा 32 का, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अपना उत्तर, हम कहेंगे चलो एक काम करो, आप एचसीएफ संख्या क्या है अपनी 2 है, 352 और 480, इसका एचसीएफ कितना है 32 है, तो 32 हटा लो इसमें से, तो आप कहोगे 32 हटाओगे तो 11 बार रहा था, या 32 हटाओगे तो 15 बार रहा था, राइट है। अब एचसीएफ हटा लो, आप 32 हटाओगे जैसे एचसीएफ तो क्या बचेगा 11 ये 15, ये दोनों की संख्या कैसी है आपस में कोपरान है, आपस में सहभाज्य है, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक आ रहा, करेक्ट है।
अब समझ नहीं, जैसे ही आप एचसीएफ को गुणा करोगे को प्राइम नंबर में तो क्या बन जाएगी पहली संख्या, इस एचसीएफ का इसमें गुणा करोगे तो क्या बन जाएगी दूसरी संख्या। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये नंबर जो पहला बना है, ये नंबर दूसरा है, नंबर ये जो है इसमें क्या है 32 और 11, इसमें 32 और 15, 32 यदि हटा दें तो जो संख्या बनती है वो आपस में कोप्राइम में जाती है। करेक्ट है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, बाकी उत्तर हमने आपको तुरंत बता दिया। इसको देख लो, बहुत आसानी से कर रहे हैं अपन, ये तो 2-3 सेकंड के हैं, इतना टाइम थोड़ी लगना है। ठीक है, आइए इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ निकालना है तो हमने क्या कहा था, जो अंश है उसका तो निकालोगे आप क्या एचसीएफ, और जो हर है तो एचसीएफ पूछा है तो आप ऊपर का अंश का एचसीएफ, हर है उससे क्या निकल जाएगा एचसीएफ। चलिए निकालना है, चलो करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिस नंबर का पूरी संख्या भाग चला जाए। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये तो मतलब जो संख्या बताना है जो सबका भाग चला जाए, इन तीनों संख्या में भाग चला जाए संख्या का, तो आप कहोगे 4 उठा लेते हैं, 4 का भाग 10 में नहीं जाता, तो आप कहोगे 4 से छोटा नंबर क्या होगा 2 होगा, 2 का चेक कर लेते हैं, 2 का भाग इसमें जाता है इसमें भी जाता है, तो 2 अपना एचसीएफ हो गया। करेक्ट है, और देखो इसमें ये सब नंबर पहले सिंपलीफाई करोगे, ये सब सिंपलीफाई है आपस में, मतलब इनका सबसे छोटा प्रारूप लिखोगे, सिंपलीफाई करने के बाद ही एचसीएफ और एलसीएम लिया जाता है। ये चीज हमने आपको बताई है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो 2 एचसीएफ हो गया, मतलब एचसीएफ का 2 का इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इससे बड़ा कोई नंबर अभी तक नहीं है। करेक्ट है, 4 आप ले नहीं ले सकते, 4 का इसका भाग नहीं जा रहा था, 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा था। करेक्ट है, अब देखो अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, चलो एलसीएम देखो, एक 63 उठा लें, 63 में 21 क्या है 21 थी 63 और 9 7 63, मतलब 63 में दोनों नंबर मौजूद है। 63 का ये फैक्टर 21 है और 63 का ये फैक्टर क्या है 9, तो 63 पूरा का पूरा एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। करेक्ट, क्या समझाया हमने, यदि कोई संख्या है, ऐसे हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए नंबर है आपके पास 7 है, यहाँ पे ले लिया हमने 21, हमने पूछा इनका एलसीएम बताओ, क्या पूछा एलसीएम, तो आप कहोगे भैया 21 में तो 7 भी मौजूद है, तो आप 21 से पूरा एलसीएम हो जाएगा, मतलब इस नंबर में इसका भाग जा रहा है तो ये नंबर पूरा एलसीएम हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं और समझ लो, ऐसा मिलेगा 17, यहाँ ले लेते हैं इनका, हम कहेंगे एलसीएम बताओ इनका, तो आप कहोगे एलसीएम निकालना है, तो इनका में क्या है 17 है, 17 3 का, तो इनका एलसीएम हो गया। राइट है, मतलब इस संख्या में इसका भाग जा रहा है तो एलसीएम हो गया, तो इसमें 63 में 21 का भी जा रहा है तो 9 का भी, 9 7 63 होता है, 21 63 हो गया। करेक्ट है, तो अपना ये एलसीएम हो गया। करेक्ट, बहुत आसान था। चलो इसको समझो, इसमें क्या निकालना है एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ निकालना सबसे पहले क्या देखना है, जो आपस में जो क्लोज संख्या है उनका अंतर देख लेते हैं। देखो ये दोनों संख्या कहते हैं आपस में क्लोज है, इनका अंतर कितना 8 है, तो हमें पता चल गया इनका एचसीएफ 8 से बड़ा नहीं होगा, 8 से छोटा ही होगा या फिर 8 ही होगा। तो 8 से चेक कर लो, 8 से 24 जा रहा है, इसमें चेक कर लिया। अब इसमें चेक कर लो 8 का नंबर 72, इसमें चेक नहीं करना है, इसमें चेक नहीं करोगे, इसमें चेक कर लिया तो ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया 8 हो गया, क्योंकि 8 का तीनों संख्या में भाग जा रहा है, इसका 8 का इसमें भी जा रहा है। क्या देखा हमने, अंतर देखा, अंतर देखा, 8 आया, 8 का चेक कर लिया, इसमें भी चेक कर लिया। करेक्ट है, इसमें चेक नहीं किया हमने, तो हम समझ में आ गया कि एचसीएफ 8 ही है। करेक्ट है, और आइए अब कह रहा है कि ये सब नंबर है, इतने इनको भाग देने पर 10 बचता है, इस संख्या भाग दोगे 9 बचेगा, इस संख्या भाग दोगे तो 8 से बचेगा, मतलब इनमें भाग दोगे आप, उस नंबर को बताना है। जब इन संख्याओं में आप भाग दोगे तो कितना बचेंगे, 639 से भाग दो 10 से बचे, और 712 है भाग दो 9 से बचे, और 525 में भाग दोगे तो 8 से बचे। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है, इसको बहुत अच्छे समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझ में आ रही है कि इनको भाग देना है, तो हम कह रहे 639 में भाग दे रहा है, तो आप कह रहे 10 से बचे, तो हम कह रहे हैं कि आप जो सिंपल बच रहा है दूसरी को घटा दें, सिंपल जो बचा है उसको हटा देते हैं, है ना, उसको हटा देंगे, फिर जो नंबर निकलेगा हमारे पास, जैसे इसमें से 712 में हम 9 हटा देंगे, फिर जो नंबर बचेगा, फिर इसमें 525 में से 8 हटा देंगे, फिर जो नंबर बचेगा उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो क्या होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ बाई नंबर निकलेगा जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जाएगा हटाने के बाद। करेक्ट है, एचसीएफ बाई नंबर होता है कि नहीं होता, तो अपन वही करेंगे। अब ये समझना है कि कब एचसीएफ निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है, इनमें भाग देना है, इनमें भाग देना है तो एचसीएफ निकालो, पहले इनको घटाओ, क्योंकि जो शेषफल बच रहा है वो घटाओगे तो जो नंबर प्राप्त होगा, ठीक है, ऐसे तीनों नंबर प्राप्त हो जाएंगे शेषफल घटाने के बाद, तो उनमें हम एचसीएफ चेक कर लेंगे, उन्हें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और तो हम समझ जाएंगे वो अपनी संख्या क्या है एचसीएफ है। अब 639 माइनस के 10 कितने हो जाएंगे, 639 माइनस के 10 629, ये डायरेक्ट होना चाहिए 629, ये संख्या निकल के आई अपने। ठीक है, ऐसे इसमें देखो 712 माइनस के 9
ठीक है। 712 माइनस के 2 कितने हो जाएंगे? 703। ये डायरेक्ट होना चाहिए। 712 माइनस के 2 703। ठीक है, फिर देखो ये 525 माइनस के 8 कितने हो जाएगा? 525 माइनस के 8 कितने? 517। यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखो 525 माइनस के 8, ठीक है, 517। ठीक, ये तो अपन कह रहे हैं अब इनका क्या निकालना है? जो नंबर निकले इनका निकालना है एचसीएफ। क्यों निकालना है? क्योंकि इनमें एचसीएफ जो नंबर निकलेगा एचसीएफ का इसमें भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, पूरा पूरा करेक्ट है। क्योंकि 8 तो अपन घटा, जो नंबर बचे तो घटा दिया अपन, करेक्ट। अब वही निकालना है तो उस संख्या को निकालना है आप, लेकिन उस संख्या को बताइए। तो ऐसे अब देखो, अब सबसे पहले 5 की संख्या देखो, क्या देखना? क्लोज नंबर, ये दोनों आपस में दिख रहा है 5, इनका नाम अंतर ले लो। अंतर कितना हो जाएगा? देखो अंतर कैसे निकालना है? हम कहेंगे 3 यहाँ से कम कर लो, 3 यहाँ से कम कर लो, 3 करोगे 700 कम हो जाएगा, यहाँ 3 कम करोगे 26 हो जाएंगे। 26 से जाना है तो 74 है, कितना हो जाएगा एलसीएम? 74। समझ नहीं है? 74 एलसीएम हो गया, करेक्ट। एससीएफ सॉरी कितना? 74। इनका अंतर कितना आया? देखो इनका अंतर आया 74। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एससीएफ 74 होगा। अभी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जब तक 74 यदि नहीं हुआ तो 74 का कोई एक फैक्टर होगा। हम इतना श्योर कर सकते हैं कि 74 हमारा एससीएफ अंतर आया 74, कि इसका मतलब थोड़ी एससीएफ हमारा 74 होगा। 74 जब होता तो 74 का पूरे भाग चला जाए, करेक्ट। तो 74 का इसमें भाग जाएगा क्या? ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो 629 में भाग जाएगा क्या? 74 का नहीं जाएगा। तो आप कहोगे 674 का कोई एक फैक्टर होगा, तो 74 का फैक्टर क्या होता है? 37। क्या होगा? 2 × 37 होता है। 37 चेक कर लेते हैं, बड़ा से बड़ा चाहिए तुमको, तो 37 का चेक कर लेते हैं। दो 37 का भाग जा रहा है, 37 का भाग इसमें जा रहा है, कैसे? 37 दूनी 37 से कम 37, 37 दूनी 74, 740 और माइनस के कितने घटा देंगे? 111। 740 माइनस के 111, 37 को इसमें भी जाता है, 111 में भी जाता है, इसमें भाग चला जाता है। कैसे किया हमने किया इसमें चेक करना था 37 का। हमने पहले 74 का चेक किया, 74 में देखा सम संख्या है, विषम संख्या है, तो सम का विषम में कभी भाग नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे 74 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो 74 का फैक्टर करने के बाद तो 74 का हम चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है? 74 है, करेक्ट है। 629 में हमें चेक करना है 74 का, तो हमने कहा कैसे देखना चाहिए नंबर? ऐसे देखना चाहिए, 740 माइनस के 111। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको देखना चाहिए। 2 बार जाएगा, 20 बार, 37 दूनी 37 दिया, तो कितने? 70 बार चला जाएगा। इसमें 74 जोड़ोगे तो ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसमें जा रहा है भाग, इसमें भी जाएगा, ठीक है। अब इसमें चेक और करना है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। 37 74 37 111, 111 देखो 111 था 3 बार, 30 बार हो जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं हम, कैसे चेक कर रहे हैं? हमें तो पता चल गया कि यही है हमारा उत्तर, लेकिन हम आपको बता रहा पूरा वेरीफाई करके। 37 111 1110 हो गए। अब कितना जोड़ना बताइए? इसमें से आप कितना जोड़ोगे? ठीक है, 7 हो जाएगा, 10 17, ठीक है, 7 घटा दो और यहाँ से 191 से 111 चला जाएगा, कितना बचेगा? 40, 37, ठीक है, राइट है। तो मैं नहीं आई कैसे किया हमने? देखो 7 के साथ बचे 0 में से 1 में से 1 चला गया तो 0 हो गया, ठीक है, और 15 में से गया चला जाएगा 4 हो गया। ये अब 37 का इसमें चेक करने में जाता है, इसमें चेक कर लो तो 37 का इसमें भाग जाएगा, जाना चाहिए। कहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई क्या? 111 10 तो 11 17 है ना, ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं, राइट। 37 का इसमें जा रहा है, इसमें देखो 37 370 प्लस के 37 ये जा रहा है, देखो जा रहा था, तो हमने कह दिया 370 का इसमें भाग जा रहा है। समझ आई नहीं? बहुत आसानी से चेक कर लिया आपने, करेक्ट। ये ऑप्शन जो रहेंगे तब तुम तो समझ जाएंगे कि भाई 37 का 37 ये होगा इसका, करेक्ट। तो देखो कितना आसान था ये चीज़ें, ये बहुत आपको इन पर वर्क करना है और समझना है। जब हम आपको पूरे 500 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं नंबर सिस्टम के, अब आपको हमारी पूरी सीरीज है, पूरे क्वेश्चन को आप एक बार पूरी रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आप नंबर सिस्टम के 500 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एकदम धांसू कॉन्सेप्ट देंगे और आपको अभी वादा करते हैं चैलेंज के साथ सबसे शॉर्ट मेथड देंगे, सबसे तेज। और चलो तब तक के लिए कल अपन और सवाल देखेंगे। कल तक के लिए नमस्कार।